हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चल ज्ञान कीड़ा में। तो आज की वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन करेंगे। जैसे कि हमने पहले वीडियो में क्या किया था, चैप्टर नंबर 1 की रिवीजन की थी, तो आज करेंगे चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन। और यहाँ पर एनसीईआरटी एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर पीवाईक्यू के और सीबीएसई ने जो अपना लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक रिलीज किया है उसमें केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम कैसे हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम लिए हैं। 2 लिए हैं मैंने जो सैंपल पेपर दिए हैं और सीबीएसई ने अपने खुद का सैंपल पेपर इशू किया है। तो वो 4 सैंपल पेपर जो है वो अगर आपने नहीं किए हैं उसकी वीडियो भी मैंने यहाँ पर डाली हुई है। तो सैंपल पेपर भी जिन बच्चों ने सारे एनसीईआरटी वगैरह अच्छे से कर रखी है वो सैंपल पेपर जरूर करें। और जिन्होंने सैंपल पेपर नहीं किया, चारों सैंपल की वीडियो जो है मैंने डाली हुई ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और वीडियो जो है ज्ञानी कीड़ा के अंदर मैंने डाला हुआ यूट्यूब के अंदर। तो आप सर्च करो प्रैक्टिस सेट 1 2 3 जो भी है बाय ज्ञानी कीड़ा, आपको वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ सैंपल पेपर भी जरूर करो क्योंकि सैंपल पेपर करना बहुत जरूरी है। यहाँ से आपको कैसा पैटर्न आएगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सभी का आइडिया लगने वाला है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 लेने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 में एनसीईआरटी से, एग्जाम्पलर से, पीवाईक्यू और क्वेश्चन बैंक, ये सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इससे पहले किया था चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के ऊपर, तो उम्मीद है आप सभी ने वीडियो देख लिया है। किस किस बच्चों ने वो वीडियो देख लिया कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ताकि मुझे आइडिया लगे कि कितने बच्चे इसे फॉलो कर रहे हैं, कितने यूजफुल है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को अपने सारे फ्रेंड्स जरूर शेयर करना। और समय बहुत कम रह गया है क्योंकि पूरे साल हमने खेती करी, अब समय आ गया फसल काटने का। तो चाहे कुछ पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, दोनों के लिए वीडियो काफी यूजफुल है, इसलिए देखिए और आखिरी बार इन चीजों को रिवाइज करके गेट रेडी कि इस बार बोर्ड में जाके हम लोग आग लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। और जितने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे मैंने, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पूछे कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए, तो उन सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे देना। एक इसका ग्रुप हमारे पास है टेलीग्राम में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। और साथ ही साथ में ज्ञानी कीड़ा खुद का एप्लीकेशन भी है जहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह है वो वहां पर डाले हुए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो चलते हैं आप सीधा वीडियो की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन, जिसके दौरान जिन बच्चों ने कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उन बच्चों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहते हैं ना कि सब चीज का निचोड़ निकाल के आपके सामने रखा है, क्योंकि अगर आप इतना भी कर लोगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे आपके मार्क्स आने वाले हैं। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया था वन शॉट में, आपसे उम्मीद है कि आप सबने वो वीडियो देखी है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियो को देखो। और अगर आपको आता है चैप्टर 1 तो इस वीडियो को शेयर करो, उस बच्चे तक जरूर भेजो जिसको चैप्टर 1 नहीं आता या आपको लगता है कि फ्रेंड में किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये वन शॉट रिवीजन है, आखिरी बार ही हमारे पास यहाँ पर ये चीजें हो रही हैं 2021 के लिए। नए सेशन तो फिर से हम शुरू से करेंगे, लेकिन इस बार ये आखिरी सीरीज चल रही है इसलिए इसका फायदा उठाएं। और यहाँ पर पहले हम समझेंगे, ठीक है, देखो पूरा पूरा अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन मिलेगा, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं एक्सरसाइज वाइज वो मिलने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर एग्जाम्पल के क्वेश्चंस भी है और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी है। और जो यहाँ पर सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक दिया था अपना, है ना, और उसमें केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम पूछे थे, तो यहाँ पर मैंने 5 केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम यहाँ पर रखे हैं आप लोगों के लिए। तो बहुत ही इजी है और काफी अच्छा और छोटा चैप्टर है, तो वीडियो का एंड तो 1-1.5 घंटे की वीडियो है, पूरा चैप्टर आपका सही से खत्म हो जाएगा। तो पहले समझते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से पहले बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि अगर हमें इंट्रोडक्शन आता होगा तो हम चीजों को आराम से अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, समझो ध्यान से। अब जिसको इंट्रोडक्शन आता है सीधा क्वेश्चन भी करना वो स्किप कर दे, लेकिन जिसको इंट्रोडक्शन नहीं आता वो ध्यान से सुने चीज को। ठीक है, देखो जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं हमारे पास। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोला 3x, क्या बोला मैंने 3x बोला, तो यहाँ पर 3 जो हमारे पास क्या है वो 3 एक कांस्टेंट कहलाता है और x क्या हमारे पास वेरिएबल है, x क्या हमारे पास वेरिएबल है। और जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है उसे बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट हमारे पास बोलते हैं। ठीक है, और कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, कोई भी हमारे पास अगर इक्वेशंस हैं, ठीक है, तो उसमें जैसे मैंने बोला यहाँ पर 3x + में 2 ये कोई इक्वेशन है, इसे वेरिएबल क्या हमारे पास x है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी यहाँ पर 1 है, तो उसे डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कितना हमारे 1 निकल के आता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल का नाम क्या होगा वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पर डिग्री 1 है, इसका मतलब से बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं इसे? लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हमारे पास कोई वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है हमारे पास? 2 हो, 3x² + में 2x + में 2 निकल के आ जाए, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर डिग्री कितनी है? 2 है, तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसी तरीके से क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक? कब? जब उसके हमारे पास 3 पावर निकल के आएगी, समझ ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूबिक बोलते हैं। इसकी डिग्री कितनी? 3 है तो क्यूबिक होता है। ऐसे आगे बाई क्वाड्रेटिक करके हमारे पास आगे के चलता रहता है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात, एक बात बताओ, ध्यान से सबको बताना है। मैंने यहाँ पर लिखा x - में 2। अच्छा ये बताओ x की वैल्यू बताओ जिसको रखने पर
आंसर 0 आ जाए। x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं, इसको रखने पर 0 आ जाए। आपको कि सर x की वैल्यू x बराबर 2 पुट करके देखो तो आएगा 2 माइनस में 2 बराबर 0 निकल के आ गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, x की कोई दूसरी वैल्यू बताओ इसको रखने पर 0 आए। आप बोलोगे सर दूसरी वैल्यू रखने में 0, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब केवल यहाँ पर x की वैल्यू 2 ही है, इसको रखने में क्या आने वाला है, 0 आने वाला। और एक बार और समझो कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन पे रखने पर आंसर 0 आ जाए उसे बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का ये जीरोस है, तो जीरोस का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू वेरिएबल की इसको पुट करने पर आंसर कितना आ जाए, 0 निकल गया, उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जो डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होता है उसमें कितने जीरोस होते हैं वो डिपेंड करता है उसकी डिग्री के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा x² माइनस 4 लिखा है, मैंने आपसे पूछा बताओ x की वैल्यू बताओ, इसको पुट करने पर जो आंसर 0 है, तो आप कहोगे सर 2 पुट करके देखो। x में 2 मैंने पुट करा तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4 कितना आ गया, 4 माइनस में 4 बराबर 0 आ गया। मैंने आपसे पूछा अच्छा बेटा ये बताओ कोई दूसरी वैल्यू बताओ x इसको पुट करने में 0 आ जाए, तो आपको सर दूसरी वैल्यू हाँ -2, तो आप बोलो सर x इक्वल टू माइनस का 2 पुट करो, क्या निकल के आएगा, -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, -2 का स्क्वायर -4 हो गया, 4 माइनस में 4 इक्वल टू कितना आ गया, 0 निकल के आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कोई तीसरी वैल्यू है, आपको सर नहीं तीसरी निकल के नहीं आएगी। इसका मतलब मैंने क्या देखा, यहाँ पर पावर कितनी थी, डिग्री कितनी थी, 1 थी, तो यहाँ पर केवल एक ही जीरोस निकल के आए। यहाँ पर डिग्री कितनी है, 2 है, तो कितने जीरोस निकल के आए, 2 जीरोस निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब कितने जीरोस होंगे ये डिपेंड करता है कि वेरिएबल की पावर कितनी है। तो लीनियर में हमारे पास 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक में हमारे पास 2 जीरोस होंगे, पेपर में आ सकता है, और क्यूबिक में जो हमारे पास 3 जीरो निकल के आता है, ये आपको पता होना चाहिए। सही है, क्या बोला मैंने कि कितने जीरो होंगे डिपेंड करता है कि इसकी डिग्री कितनी है। तो लीनियर में 1 है हमारे पास, क्वाड्रेटिक में 2 है, क्यूबिक में 3 है। लीनियर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो हमारे पास काम का नहीं है। हमें सिर्फ पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। किसे पढ़ना है हमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो हम लोग केवल ये पढ़ना है चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट को स्लो, थोड़ा स्लो चल रहा है, पेन टैब रिकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता क्या होता है, जिसमें डिग्री कितने 2 हो, तो कोई भी ऐसी इक्वेशन कभी ना पेपर में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² और प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। ठीक है, ये जो हमारे पास है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पर a क्या है, a जो है कोफिशिएंट ऑफ x² है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, c की वैल्यू क्या है, c हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। कभी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है -3x², अब से पूछ रहा हूं मैं प्लस में 4x और प्लस में 2 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर a b c की क्या क्या वैल्यू आने वाली है, तो a क्या जो x² के साथ है, तो a कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। b क्या होगा, b जो हमारे पास x के साथ है कितना है, 4 निकल के आएगा, और c क्या हमारा कांस्टेंट, तो c का कितने निकल के 2 निकल के आ जाएगी। ये पेन थोड़ा स्लो चल रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो वहां पर a कितना आ गया, -3 आएगा, b कितना आएगा, 4 निकल के आएगा, और c कितना आएगा, 2 निकल के हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो कई बार यहाँ पर a b c की वैल्यू भी आपके सामने पूछता है। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने जीरोस होते हैं, 2 जीरोस निकल के आते हैं। तो हमें ये तो पता चला कितने जीरो, 2 जीरो आता है। अब ये जीरोस निकालते कैसे हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेवल क्या सीखते हैं हम लोग, कि जीरोस कैसे निकालें। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, मान लीजिए मेरे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है कि 2x², ठीक है, 2x² और प्लस में x, 2x² नहीं, एक मिनट जाओ, यहाँ पर लिखा है, मान चलो एक इक्वेशन है हमारे पास x² प्लस में 2x प्लस में 1, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मुझे इसके जीरोस निकालने, तो निकालते कैसे वो देखो ध्यान से। इसको निकालने के वैसे 2 तरीके होते हैं, एक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड और एक होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोग चैप्टर 4 में पढ़ोगे, यहाँ पर समझते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड किसे बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है, बीच वाले नंबर को हम लोग स्प्लिट करते हैं, और कैसे करते हैं सुनना से, x² के साथ जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट नंबर c से, कितना आएगा 1 1 जा 1, और यहाँ पर कितना आएगा 2, बीच वाले नंबर में कितना कोएफिशिएंट है 2 है, तो 2 लिख देंगे इस तरीके से। पहले वाले को लास्ट नंबर हम की बात करें, यहाँ पे x कुछ नहीं आएगा, पहले को लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे और बीच वाले को हमने 2 लिख दिया। अब 2 नंबर बताओ, इसको गुणा करने पर 1 आए, जोड़ने घटाने में 2 निकल गया, तो 1 * 1 1 होता है, 1 + 1 नंबर भी सेम होने चाहिए और उनके साइन भी सेम होने चाहिए। तो ये पहला नंबर ऐसा का ऐसे x² प्लस में कितना आएगा 1x है ना, और प्लस में कितना आएगा 1x, फिर प्लस में 1, x के साथ क्या ना बीच वाला नंबर, तो 1x 1x टूट गया, तो x काउंट करेंगे कितना आएगा, x प्लस में 1 आ जाएगा, प्लस में अगेन 1 काउंट करेंगे, x प्लस में 1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस में 1 यहाँ भी इधर है, इधर भी कॉमन कर लेंगे, क्या बचा x प्लस में 1, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार x प्लस में 1 बराबर 0 और एक बार ये वाला x प्लस 1 बराबर 0, यहाँ से x कितना आ गया -1, और यहाँ से भी x कितना आ जाएगा -1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने जीरो है, 2 जीरो निकल के आए। अब ये 2 जीरो बराबर भी होते हैं, अलग अलग भी होते हैं,
वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ने वाले कि नेचर क्या होता है, ठीक है। तो x के लिए -1 आएगी, x के लिए -1 दो वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास यहाँ पर जो जीरोस निकालने तरीके हैं उसे क्या बोलते हैं, मिडल टर्म स्पीड मेथड से हम लोग आराम से जीरोस को फाइंड आउट कर सकते हैं। जीरोस का मतलब क्या है कि इक्वेशन वैल्यू पुट करें तो क्या निकल के आए, जीरो निकल के आए, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखो ना कि बार बार मैं बोलूं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जीरोस क्या होंगे, कौन जीरोस होंगे, ये वाला जीरोस की बात करो, ये वाला जीरोस की। तो आज से एक काम करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम जीरोस मानना हो तो उसे मानेंगे अल्फा एंड बीटा। मैंने क्या बोला, अल्फा एंड बीटा। हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को मान सकते हैं, ठीक है, अल्फा एंड बीटा को। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनो। अगर हमें इक्वेशन दे रखी हो तो हम जीरोस को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें जीरोस दे रखा हो तो क्या इक्वेशन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ध्यान सुनो क्या बोला मैंने, अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो हम जीरोस को निकाल सकते हैं ना मिडल मेथड से। लेकिन अगर जीरोस निकालना है और इक्वेशन पूछ रहा हो तो वो भी बहुत आसान है। तो मान के चलो मेरे पास इसने बोला कि 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बताओ कि उसका वो पॉलिनोमियल क्या रहा होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, ये अल्फा है और ये बीटा, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू पर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 है और प्लस में बीटा कितना हमारे पास 3 है, और इंटू एक्स हो गया प्लस में अल्फा इंटू बीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6। ये हमारे पास हो जाएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा 2, 3 हमारे पास दे रखा है। तो अगर जीरोस दे रखे हैं तो हम इक्वेशन क्या कहते हैं, इक्वेशन निकाल सकते हैं, और अगर हमें इक्वेशन दे रखी है तो जीरोस निकाल सकते हैं। बस इस फॉर्मूले को याद करना है, इस फॉर्मूले के ऊपर गारंटेड 100% श्योर है एक क्वेश्चन आपका आने वाला है एग्जाम में। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करके चलना है। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात, उसका सीधा हम एक्सरसाइज करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास कि मान के चलो कोई y इक्वल टू पी एक्स का पॉलिनोमियल है, px को एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये मान लो ग्राफ बन रहा है। तो अगर पेपर यहाँ पर पूछता कि बताओ इसके जीरोस कितने होंगे, मैंने आपको क्या बोला, जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यूज। इसका मतलब ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। y जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, x बराबर में इक्वेशन है। तो ये कितनी बार x को काटेगा उतने ही जीरोस होंगे। एक बार काटा, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी x की वैल्यू आएगी, और यहाँ पर भी x की वैल्यू निकल के आने वाली है। इसका मतलब इसके कितने जीरोस होने वाले हैं, 3 जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, y इक्वल टू px कोई पॉलिनोमियल है, तो ग्राफ दे रखा है आप लोग को, और वहां पर जितनी बार x को कट कर रहा है उतने जीरो होते हैं। अब मान के चलो अगर ये ऐसा हो, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, मैं पूछ रहा था इसमें जीरोस कितने हैं, तो आप क्या बोलते हैं, सर इसमें कोई भी जीरोस नहीं। क्यों, क्योंकि x को ये काट ही नहीं रहा, तो यहाँ पर जीरोस निकल के नहीं आने वाला। एक आपका होमवर्क है, होमवर्क मतलब कमेंट करके अभी बताओ, वीडियो को पॉज करके देखते हैं किसका सबसे आंसर आता है, इसका बताओ, ठीक है। इसके कितने जीरोस निकल के आएंगे, तो कितनी बार एक्स एक्स को ये काट रहा है, टच कर रहा है, वो गिन के मुझे कमेंट बॉक्स करके बता दो फटाफट से, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, इतना हो गया। अब एक लास्ट चीज और देखते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि मान चलो कोई हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालना चाहते हो अल्फा प्लस बीटा, तो वो निकल के आता है माइनस बी अपॉन पे ए, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो डायरेक्ट सी अपॉन ए के बराबर निकल के आता है। क्या बोला मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। रिलेशन के माध्यम से काफी अच्छे क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें अगर अल्फा और बीटा जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के माध्यम से निकाल सकते हैं, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए की मदद से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द जीरो, हमें जीरोस भी निकालना पड़ेगा, और इसे वेरीफाई करने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो भी हम जरूर करेंगे। अब सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, और फटाफट से हम एनसीईआरटी कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, फिर वहां पर क्वेश्चन बैंक में जो केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम है उसको देखेंगे। तो ये रहा पहला एक्सरसाइज 2.1 आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि y इक्वल टू px एक पॉलिनोमियल है, ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे। तो पहले का जीरोस बताओ, जीरोस का मतलब क्या है कि x को कितनी बार काट रहा है। देखो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट बोलूंगा क्योंकि समय कम रह गया है, तो फास्ट करके बोलेंगे, फास्ट फास्ट सुनोगे, फास्ट फास्ट करोगे तो समय बचेगा, है ना, एफिशिएंसी को बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर इसको फास्ट लग रहा हो थोड़ा स्लो करके 0.75 में सुन सकता है, लेकिन अगर इसको ये स्पीड सही लग रही है तो काफी अच्छा है, और अगर और भी स्पीड सुनना चाहता है तो समय बचाने के लिए तो 1.5 1.7 भी 75 भी कर सकता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या हमारे पास, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मतलब कितने जीरोस होंगे, जीरोस को लगे एक्स एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, क्या ये लाइन एक्स को टच कर रहा है, नहीं, तो यहाँ पर कोई भी जीरोस नहीं होगा, जीरो, कोई जीरोस नहीं होगा, नो जीरोस। इस पे कितनी बार टच कर रहा है, ये एक बार, यहाँ पर 1 जीरोस निकल के आएंगे। यहाँ कितने टच कर रहा है, 1 2 3, तो कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। यहाँ पर 1 2, तो 2 जीरोस होंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 जीरोस होने वाला है, और यहाँ पर 1
2 और 3 यहाँ पर जीरोस निकल के आएंगे, यहाँ पर कितना होगा 4 जीरो निकल के आएंगे। तो मैंने आपको बताया बहुत सिंपल सा है, कितने जीरोस निकल के आएंगे ये हम आराम से कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, बाकी आपने खुद से करना है। मैं आपको बता दूं कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द जीरोस, तो पहले जीरोस निकालने हम लोग मिडिल टर्म्स में जीरोस निकालेंगे एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। मैंने कहा था ना दो रिलेशनशिप होता है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको वेरीफाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एक तो हम थर्ड करेंगे, ठीक है, एक हम फोर्थ करेंगे और एक सिक्स्थ करेंगे, ये 3 हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x दे रखा है। पहले बात तो देखो ध्यान से, कोई भी इक्वेशन जो ना उस फॉर्म पे होना चाहिए, ax² प्लस में bx प्लस c के फॉर्म पे होना चाहिए। तो ये क्या सही से प्रॉपर अलाइन नहीं है, x पहले आता है तो हम क्या लिखेंगे 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा माइनस का 18 और बीच में कितना माइनस का 7, ये ध्यान रखना। अब दो नंबर बताओ, गुणा करने पर 18 जोड़ने पर 7, तो क्या आएगा 9 और 2, तो माइनस का 9 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का 9 प्लस में 2, ठीक है। नंबर भी सेम होने चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए। तो थोड़ा से तो 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस में 3 बराबर 0 आ गया। क्या कॉमन है दोनों में, 3x कॉमन है, तो 3x कॉमन करेंगे तो 3 2 6 हो गया, माइनस में 3 3 9 x तो जा चुका है बाहर, और इनमें कुछ कॉमन है, इसका कोई नहीं, तो इसका 1 होगा, अगर 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब ये कॉमन आ गया हमारे पास, तो लिखेंगे यहाँ पर 2x माइनस में 3 कॉमन करेंगे, बचा कितना 3x प्लस में 1 बराबर 0, ये बचेगा, ठीक है। तो एक बार 2x माइनस में 3 बराबर 0 करेंगे और एक बार 3x प्लस में 1 बराबर 0 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर 2x माइनस 3 क्या बन जाएगा, प्लस का 3 बन जाएगा, x कितना आ जाएगा 3 अपॉन पे 2 निकल के आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है 3x प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा, x कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन 3 निकल के आ गया। तो ये दोनों जीरोस की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब हमने जीरोस तो निकाल लिए, अब हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। कौन सा होता है वो, अल्फा प्लस में बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर, तो ये हमें प्रूफ करना है। अगर यहाँ पर मैं इक्वेशन की बात करूं, अगर कंपेयर करूं ax² प्लस bx प्लस c से, तो a कितना आ गया जो x² के साथ है, कितना है 6 है, b कौन है जो x के साथ है माइनस का 3, और c क्या है जो अलग से, नहीं b हमें ठीक है ना, b कितना आ रहा है जो x के साथ है माइनस का 7, और c कितना आ गया माइनस का 3 निकल के आ जाएगा। ये abc की वैल्यू है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा पहला जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो बीटा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो 3 अपॉन पे 2 प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का b कितना है माइनस का 7 अपॉन पे a कितना हमारे पास 6, ठीक है। 3 3 9 2 1 2 3 3 2 6 माइनस 1 प्लस हो गया 7 अपॉन 6, तो 9 में से 2 गया कितना आ गया 7, तो 7 अपॉन 6 इक्वल टू 7 अपॉन 6। हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है RHS है, तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकल के आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a के बराबर होना चाहिए। अल्फा कितना हमारे पास 3 अपॉन पे 2, बीटा कितना है माइनस 1 अपॉन 3, c अपॉन a, c कितना माइनस का 3 और a कितना है 6 है, ठीक है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 निकल के आ गया, और ये भी माइनस 1 अपॉन 2 निकल के आ गया। तो हम देख सकते हैं LHS बराबर क्या है RHS है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो गया वेरीफाइड हो चुका है। क्या आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया, कमेंट करके बताओ यस और नो फटाफट से, ठीक है। तो इस तरीके से हम जीरोस भी निकाल सकते हैं और उनके रिलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है, चलो इसे नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं इसे। यहां पर हम लोग करते हैं ये वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन। चलो तो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4u का स्क्वायर प्लस में 8u। देखो 3 वाले तो फिर भी थोड़े लेंथी होते हैं, 2 वाले तो बहुत इजी होते हैं। सीधा कॉमन लो, यहाँ पर क्या कॉमन है 4u कॉमन है, 4u कॉमन करके कितना आएगा u प्लस में 2 बराबर में 0 निकल के आ गया। एक बार 4u बराबर में 0 और एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से u कितना आ गया 0/4 आ गया, और 0/4 कितना होता है 0, तो 1 आ गया u इक्वल टू 0 पे, और u कितना आ गया माइनस का 2 निकल के आ गया। सिंपल, बहुत नकली है। अल्फा ये है, ये बीटा है। तो पहला कौन सा रिलेशन हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस। क्या होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है हमारे पास माइनस का b अपॉन पे। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो यहाँ पर a कितना आ गया, a आ गया 4 और b कितना आ गया 8, c है, c है ही नहीं, 0 निकल के आ जाएगा, ठीक है। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस में बीटा जो है वो माइनस b अपॉन a के बराबर आना चाहिए, सही है। अल्फा 0 है, बीटा कितना माइनस का 2 है, माइनस b अपॉन a माइनस का 8 अपॉन पे 4, या माइनस का 2 इक्वल टू 4 2 8 माइनस में आएगा, तो ये हमारे वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन पे ही होता है। तो प्रोडक्ट करो 0 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू c अपॉन c की वैल्यू कितनी है 0 है, अपॉन a कितना 4 है, 0 इंटू माइनस 2 0 0 अपॉन 4 0, तो हम देख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। चलो फिफ्थ में आपको बता देता हूँ।
फिफ्थ में क्या बोल रहा है, जीरो से निकालना, बाकी रिलेशन को वेरीफाई करना। टी स्क्वायर माइनस से 15 है, बराबर में जीरो किया तो माइनस का 15 वहां जाके बन गया प्लस का 15, स्क्वायर वहां जाके बनता है रूट, लेकिन ध्यान रहे प्लस और माइनस से बनेगा, तो एक बार टी की वैल्यू आ गई प्लस का रूट 15 और एक बार टी की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15, ये आपका अल्फा है और ये आपका क्या है, बीटा निकल के आ जाएगा। और कंपेयर करेंगे, ए कितना आ गया 1, बी है नहीं 0 और सी कितना आ गया माइनस का 15, तो ये आपकी एबीसी की वैल्यू है, आप यहाँ पर रिलेशन को वेरीफाई कर सकते हो। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं हम लोग 6, ठीक है 6 और करते हैं, आप जैसे पॉज करके मिटा लो, तो ये मैं मिटा दिया। 6 क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्या कह रहा है कि 3x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर 0, तो क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 12 और वैसे आना चाहिए कितना है, कुछ नहीं है तो माइनस का 1 यहाँ पास, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 4 प्लस में 3, नंबर भी सेम साइन भी सेम होना चाहिए, तो आएगा 3x² माइनस में 4x प्लस में 3x माइनस में 4 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कुछ कॉमन है, x है केवल, तो अगर करेंगे 3x माइनस में 4 हो जाएगा और यहाँ पर कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो 1 3x माइनस में 4 कॉमन हो जाएगा, इक्वल टू कितना 0, तो ये सेम सेम हो गया, तो 3x माइनस में 4 एक तरफ और x प्लस में 1 एक तरफ बराबर में 0। एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ से आ गया 3x इक्वल टू 4 और आ गया x इक्वल टू 4 अपॉन पे 3, ठीक है। और दूसरा क्या हमारे पास x प्लस में 1 बराबर 0 है, x कितना आ गया माइनस का 1 निकल के आ गया, तो अल्फा इतना आ गया, बीटा इतना निकल के आ गया। तो पहला रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट सॉरी सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया माइनस बी अपॉन ए के बराबर आना चाहिए। कंपेयर करो अगर मैं ax² प्लस में bx प्लस में c से, तो a कितना आ गया 3 आ गया, b कितना आ गया माइनस का 1 और c कितना आ गया, c आ गया माइनस का 4 निकल के, ठीक है क्लियर यहाँ तक, ओके। अच्छा हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है हमारे पास 4 अपॉन पे 3 और प्लस में बीटा कितना माइनस का 1 है और माइनस बी अपॉन है, माइनस का 1 अपॉन 3 निकल के आना चाहिए, नीचे वाला लगाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना, नहीं नहीं बी हमारे पास कितना माइनस का 1, एक माइनस ऑलरेडी है तो बाहर एक माइनस और आएगा, तो जाएगा 4 माइनस में 3 1 जा 3 अपॉन पे 3 एक और माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 3, 4 में 3 है 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो हम देख सकते हैं एलएचएस क्या है, एलएचएस के बराबर आ गया। बहुत नकली क्वेश्चन है। दूसरा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन में निकल के आता है, अल्फा कितना हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा बताओ, 4 अपॉन में 3 इंटू बीटा कितना माइनस का 1 है, सी अपॉन है तो माइनस का 4 अपॉन ए कितना 3 है, तो माइनस का 4 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन 3 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर रिलेशन जो है वेरीफाई हो गई। तो यहाँ पर जब भी आपको इक्वेशन दे रखो आप रिलेशन निकाल सकते बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, ठीक है। और रिलेशन भी आपने याद रखना, काफी काम आएंगे भी आगे क्वेश्चन में। अब चलते हैं क्वेश्चन 2, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन 2 में कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तक हमने क्या देखा था कि जीरोस हम निकाल रहे थे, पॉलिनोमियल दे रखा था, अब पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा, जीरोस नहीं कुछ और दे रखा है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा ये सम है, पहला वाला सम ऑफ जीरोस है, दूसरा वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, तो इक्वेशन क्या होगी निकालना है। तो आपको पता है कि कहने का मतलब अगर मैं पहला क्वेश्चन लूं यहाँ पर, तो सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है माइनस का 1 दे रखा है। आपको मैंने शुरू में क्या बताया था, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन निकालते हैं। तो आएगा x² माइनस में 1/4 मल्टीप्लाई x प्लस में माइनस का 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 निकल के आ गया, सही है। तो आ गया x² माइनस x अपॉन में 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पर नहीं छोड़ना, नीचे 1 लगा के एलसीएम को सॉल्व करोगे पूरा आएगा कितना 4x² माइनस में x माइनस में 4 अपॉन पे 4 फ्रॉम 0, ये 4 वहां जाएगा 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस में x माइनस में 4 इक्वल टू 0, ये आपका निकल के आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सही है। दो एक और करते हैं हम लोग, थर्ड वाला करके बताता हूं आपको मैं, थर्ड कैसे करेंगे। थर्ड में आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, वो दे रखा है 0। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, वो दे रखा है √5। इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू पर x प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, ये नहीं पता माइनस प्लस का कंफ्यूज जाता है, ये चीज तो याद है, माइनस का लगता है प्लस का लगता है नहीं पता होता, वो ध्यान रखना। तो x² माइनस अल्फा कितना है 0 और प्लस बाहर x हो गया और प्लस √5 हो गया, तो आपका निकल गया कि तो 0 हो गया, तो x² प्लस में √5 आपका आंसर निकल के आ जाएगा, कितना आएगा x² प्लस में √5 निकल के आने वाला है। क्लियर है। एक लास्ट और कराता हूं मैं, फिफ्थ वाला, बाकी सब अपने होमवर्क में करना है। फिफ्थ कह रहा है अल्फा प्लस में बीटा कितना दिया हुआ है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4 दे रखा, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ये -1/4 हो गया इंटू पर x, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा 1/4 बराबर 0 हो गया, तो देगा x² माइनस प्लस x/4 प्लस में 1/4 इक्वल टू 0, नीचे लिखाएंगे 1, कितना आएगा यहाँ कर रहा हूँ मैं, तो 4x² प्लस में x प्लस में 1, नीचे वाला 4 वहां जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ द जीरोस -1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है 1/4। यही क्वेश्चन है एक तरीके और से आता है, तो यहाँ तो उन्होंने ये बोल दिया कि सम ऑफ द जीरोस है ये प्रोडक्ट है, और अगर ये अल्फा और ये बीटा बोल दे, ये जीरोस बोल दे, तो पहला वाला अल्फा होगा दूसरा वाला बीटा होगा, तब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा भी निकालना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो गया एक्सरसाइज क्या
खत्म। इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं करना एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 के, क्योंकि बाकी डिलीट हो चुका डिवाइड वगैरह। तो अब यहाँ पर कुछ हम लोग केस बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे जो कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया था, वो लेंगे। उसके बाद 3 केस बेस्ड प्रॉब्लम लेंगे जो कि क्वेश्चन बैंक में दिया था। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह लेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में लेते हैं, पहले हम लेते हैं एक्स्ट्रा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन बैंक जो है वो लास्ट में करेंगे केस बेस्ड प्रॉब्लम। पहले कुछ पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एग्जाम्पलर में पूछे गए, ठीक है। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, जल्द ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन है कि इफ 1 0, अब देखो हमने इंट्रोडक्शन अच्छे से देख लिया ना, और हमने एनसीईआरटी कर लिया। अपना ये क्वेश्चन आने चाहिए हम लोग को, इसलिए अब ध्यान से सुनना, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है, इसी बातों में से ही हमने सॉल्व करना, कुछ नया नहीं है इसमें, इसी चीज से सॉल्व करना, इसलिए ध्यान सुनना। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, कह रहा है अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में के, एक ये पॉलिनोमियल है और इसका जीरो दे रखा है 2। जीरो का मतलब क्या बताया था मैंने आपको कि x की वो वैल्यू दे रखी है जिसको पुट करने पर आंसर कितना आता है, 0 आ जाए। इसका अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो बराबर 0 आने वाला है। तो k इंटू पर 2 का स्क्वायर प्लस में 3 इंटू पर 2 प्लस में k, आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। 2 टू द 4, तो 4k प्लस में 6 प्लस में k बराबर में 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5k बराबर में ये 6 बनेगा माइनस का 6, के कितना आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जो बच्चों को आता पहले वो पॉज करें, अगर आप चाहते हो कि आपको खुद से करना है तो वीडियो को पॉज करते पहले खुद सॉल्व कर लिया करो, फिर इसका आंसर चेक कर लिया करो, इससे आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। अगर आपको आता तो फिर क्यों देखोगे फालतू वीडियो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, अच्छा नीचे ही है तो इसको मैं मिटा दूं, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। तो नीचे क्वेश्चन कह रहा है सेकंड, द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन इन फिगर। ये कोई पॉलिनोमियल ग्राफ दे रखा है, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, तो आपको पता नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, जितनी बार ये x को काटे, तो 1 2 3 बार काट रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 3 जीरो इसके होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड आर 3 एंड 10, कह रहा है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ कितना 3, और कह रहा है अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना 10 दिया हुआ है, कह रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू के हैं, लास्ट 10 साल में पूछे गए, तो कितने इजी क्वेश्चन है। अब देखो जितना एनसीईआरटी पढ़ा ना, कुछ चैप्टर तो ऐसा है किसी भी एनसीईआरटी कर लो अपने आप हो जाएगा। तो बताओ कितना होगा, आपको पता है इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू पर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू पर एक्स हो गया और प्लस में 10 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 10 बराबर में 0। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन बीटा, ठीक है। इसने क्या बोला है कि अब देखो, अब थोड़े अच्छा क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, अगर ये क्वेश्चन के अल्फा और बीटा जीरोस है तो बताओ इसकी क्या वैल्यू होगी। इसको करने के बाद 2 तरीके हैं, ठीक है, दोनों तरीके आपको बताया था, जिस जो सही लगे आप उससे कर सकते हो। पहला तरीका तो ये कि इसके अल्फा और बीटा निकाल लो। आपको पता है मैं देखा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 दे रखा है, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ कुछ नहीं 1 आएगा, है ना, और यहाँ कितना आएगा 2 निकल के आएगा, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1। तो आपने क्या करा, एक्स स्क्वायर और प्लस में 1x प्लस में 1x प्लस में 1 कर दिया, तो x कौन किया, x प्लस में 1 आया और प्लस में 1 कौन किया, x प्लस में 1 निकल के आ गया, तो x प्लस में 1 और यहाँ पर आ गया x प्लस में 1 बराबर में 0। तो यहाँ से x कितना आ गया माइनस का 1, यहाँ से भी कितना आ गया x इक्वल टू माइनस का 1, तो अल्फा भी माइनस 1 है और बीटा भी माइनस 1 निकल के आ गया। और हम क्या निकालना, हमें निकालना 1 अपॉन पे अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा निकालना है। तो आपने पहले पुट कर दी 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस में 1 अपॉन माइनस का 1, जो कि माइनस का 1 माइनस 1 कितना आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हर जगह ना ऐसा क्वेश्चन, हर जगह ये जरूरी नहीं है कि आप जीरोस निकाल पाओ, अल्फा बीटा निकाल पाओ, हर जगह जरूरी नहीं है। तो दूसरा मेथड काम आता है, इसमें कैसे करें दूसरा वो समझ लेना चाहिए, बहुत इजी है। हमें बोला गया 1 अपॉन पे अल्फा प्लस में 1 अपॉन बीटा निकालिए, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं क्या बन जाएगा ये, बीटा प्लस में अल्फा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे, अरेंज करना मतलब अल्फा प्लस बीटा अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। अब आपको ये पता है अल्फा प्लस बीटा ना आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। मैंने आपको कहा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन पे ए होता है। माइनस का बी कितना है 2 है ना, और a कितना है 1 है, तो अल्फा और बीटा कितना आ गया माइनस का 2 निकल के आ गया। तो आप यहाँ लिख सकते हो माइनस का 2। अब मुझे अल्फा इंटू बीटा मैंने आपको बताया था निकाल सकते, c अपॉन a के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन a के बराबर, c कितना है 1 और a कितना 1, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1 निकल के आ जाएगा, ये 1 निकल गया 1, तो कितना आ गया माइनस का 2, इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये दोनों तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कहूंगा आपको ये तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप जीरोस निकाल पाओ अल्फा और बीटा, तब आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना ये डिपेंड
ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये हम निकाल सकते हैं कोएफिशिएंट से। इसमें जीरो से कोई मतलब नहीं है, जीरो चाहे निकले ना निकले हमें क्या मतलब, हमें तो कोएफिशिएंट पता है, माइनस बी अपॉन ए निकाल सकते हैं, सी अपॉन ए निकाल सकते हैं, तो आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट चलता है 5 ईयर आपकी स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इसका इज द रेसिप्रोकल और अदर, कह रहा है इसके दो जीरोस है, एक जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो बताओ के की क्या वैल्यू होगी। तो मान लेते हैं इसका एक जीरो जो है वो अल्फा है और दूसरा जीरो इसका रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन पे अल्फा मान लिया मैंने, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, के की निकालें, के किस में आता है, सी में आ रहा है, के क्या है सी में आ रहा है, और सी किस में आता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आता है, अल्फा इंटू बीटा। तो आपको पता अगर कोई दो जीरोस हो तो प्रोडक्ट क्या होता है उनका, प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट सी अपॉन पे ए निकल के आता है। कंपेयर करूं अगर मैं से ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, तो ए कितना आ गया 3 आ गया, बी कितना आ गया 8 और सी कितना आ जाएगा, के निकल के आ जाएगा। तो प्रोडक्ट जीरोस के अल्फा और 1 अपॉन अल्फा है, तो अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन अल्फा, सी कितना है के और ए कितना है 3, अल्फा से अल्फा गया तो 1 इक्वल टू के अपॉन पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, के इक्वल टू 3 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, तो इसे थोड़ा मिटा दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया है, बताओ क्वेश्चन 6 क्या है, 6 कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 3 होता है, मतलब कोई भी इक्वेशन ऐसे हो, एक x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बताओ उसे कितने जीरोस आएंगे, मैंने आपको बताया था कितने जीरोस आएंगे डिपेंड करता है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री पे डिपेंड करता है, कितने 3 है, तो क्यूबिक में कितने जीरोस आएंगे, 3 निकल के आएंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ध्यान सुनना, कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस of the quadratic polynomial is equal to the product then k की क्या वैल्यू होगी। कह रहा है अगर sum of the zeros जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बराबर है तो k की क्या वैल्यू होने वाली है। अच्छा ये बताओ अगर मैं कंपेयर करूं a स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c से, तो a कितना आ गया, k आ गया, b कितना आ गया, 2 आ गया, c कितना आ गया, 3, k निकल के आ गया। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन पे होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। ए से गया माइनस का बी मतलब माइनस का 2 इक्वल टू सी कितना है 3k दे रखा है, तो k इक्वल कितना हो गया माइनस का 2 अपॉन 3, जो कि आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सम जो है वो प्रोडक्ट के बराबर दे रखा था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप सिर्फ रिलेशन के ऊपर ही काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट 8 आपके सामने ये रहा नीचे, ठीक है, इसे बिठाता हूं। क्वेश्चन 8 देखो, से कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन इसकी क्या वैल्यू होगी। अगर अल्फा और बीटा जो है जीरोस है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या वैल्यू होगी। तो वही दो तरीके हैं, इसके पहले जीरोस निकाल लो, अल्फा और बीटा निकाल लो, वैल्यू पुट करो, लेकिन मैंने आपको कहा था ये चीज आपको नहीं अपनाना है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसे अलग से उतारना। अब देखो ध्यान से, जब भी आपको दिखे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने आपको कहा है कि हमें क्या यूज करना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा यूज करना चाहिए या फिर अल्फा इंटू बीटा। अब हमें तो अल्फा प्लस बीटा यूज करना आता है, ये तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये तो पता नहीं हमें क्या होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, देखो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यहाँ पर 2ab कर दो, खुद से प्लस कर नहीं सकते, बैलेंस करने के लिए माइनस भी तो करना पड़ेगा, चेक करो। तो ये मिलके क्या बन गया, ये मिलके बन गया अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया 2 अल्फा बीटा। तो आप सही से याद कर लो, कॉपी में लिख लो कि जब भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर निकालना हो तो आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, आपने ये चीज आपको यूज करनी है। क्लियर है, अब यहाँ से निकालो, अगर कंपेयर करूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी से, ठीक है, तो आप बताओ ए कितना है 1 है, बी कितना है माइनस का 4 है, और सी कितना है माइनस का 5 निकल के हमारे पास आ जाएगा। तो आपसे पूछूं मैं, बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, आप बोलो सर माइनस, यहाँ निकालो ना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस बी अपॉन पे ए, माइनस बी मतलब माइनस का 4 अपॉन पे ए कितना है 1 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन पे माइनस 1, कितना आ गया ये आ जाएगा आपका, अच्छा माइनस बी है ना, माइनस 1 खत्म हो गया, कितना आ गया 4 आ गया, और ये आ गया आपका माइनस का 5, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस 5 है, अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है, वैल्यू पुट कर दो बस। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू माइनस का 5 हो जाएगा, तो 16 माइनस प्लस में कितना 10 कितना आ गया 26 निकल के आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बस ये याद कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हमने बड़े आराम से निकाली, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अल्फा बीटा निकल के हमेशा, ये चीज ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ये आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। वही कहूंगा, अगर इसके जीरोस निकालना, देखो पहले इस बात इसके जीरोस निकलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 पंजा 5 और माइनस 7, बताओ दो नंबर बताओ, गुणा करने 5 है, जोड़ने घटाने में माइनस आता है, होगा पॉसिबल, ऐसा कोई नंबर नहीं होता, तो हम इसके जीरोस नहीं निकाल सकते। तो जीरोस नहीं निकाल सकते मतलब हमें वो वाली चीज आनी चाहिए, हमें निकालना है अल्फा अपॉन बीटा और प्लस में बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू
वैल्यू निकाली है, मतलब ये हुआ सॉल्व करेंगे अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर अपॉन पे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ये निकालना है। अच्छा मैंने अभी ये देखा रहेगा, लग रहा है अभी पीछे बताया, इसलिए लिख सकते हैं हम लोग कैसे, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, और नीचे कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। ये बहुत इजी बन गया है। अब यहाँ पर जो इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 1 पे, अब यहाँ पर अगर बात करूं अल्फा प्लस बीटा की, वो होता है माइनस का b अपॉन पे a, ठीक है, माइनस b कितना है, माइनस का 7 अपॉन a कितना है 5, जो कि आ गया आपका 7 अपॉन 5 निकल के, सही है। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन पे, तो 1 अपॉन 5 निकल के आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे बस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब 7 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 2 अल्फा बीटा, 2 इंटू 1 अपॉन 5, और यहाँ कितना आ जाएगा, अल्फा इंटू 1 अपॉन 5 निकल के आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 अपॉन पे 25 माइनस में 2 अपॉन पे 5 अपॉन में आएगा 1 अपॉन 5, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा इसका, 5 ही आएगा, 25 आएगा, तो 25 49 माइनस में 5 के पाड़े 25, 5 वाले 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन 5 है, इसको हम उल्टा कर लिखते हैं 5 अपॉन 1, ठीक है। तो देखो कितना 29 नहीं 39 अपॉन पे 25 मल्टीप्लाई 5, 5 बजे 25, तो कितना आ गया 39 अपॉन पे 5 जो है इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि बहुत ही इजी हो गया हमें निकालना। क्यों, इसके जीरो हम नहीं निकाल सकते, तो ये आप बस याद रखोगे, आपको काफी इजी होने वाला है, ठीक है, नोट डाउन कर लो। से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन 10 की तरफ। 10 के कह रहे हैं अ टीचर आस्क्ड 10 ऑफ हिज स्टूडेंट टू राइट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। टीचर ने 10 बच्चों को बोला कि वन वेरिएबल पॉलिनोमियल में लिखो, क्या मतलब वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल लिखो पेपर के ऊपर, ठीक है, 10 बच्चों को बोला, तो उन 10 बच्चों ने जो है इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है और टीचर को हैंड ओवर कर दिया। अब टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछे, ये 2020 में पूछे जा चुका, ध्यान रखना। अब टीचर ने क्या पूछा, हाउ मेनी ऑफ अबाउट 10 आर नॉट पॉलिनोमियल, कितने इसमें से पॉलिनोमियल नहीं है, और हाउ मेनी ऑफ देम आर क्वाड्रेटिक, और कितने क्वाड्रेटिक है, मतलब कितने में पावर 2 है। अब ध्यान सुनो, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी जो भी पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमेशा एक ना रियल वेरिएबल की पावर हमेशा एक वो होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वोल नंबर, मान लो वोल नंबर होना चाहिए, इंटीजर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता ये, और नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करूं कि 1/x, कभी भी वेरिएबल नीचे नहीं आना चाहिए, और कभी भी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं जाना चाहिए। क्यों, रूट के अंदर गया तो क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 बन जाएगा ये, और ये फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकता। 1/x का मतलब कितना हो गया, x की पावर -1, और कभी इंटीजर नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर 1 कभी भी नीचे वेरिएबल नहीं आना चाहिए, और कभी वेरिएबल रूट के अंदर नहीं आना चाहिए। जब ये दो केस होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो चेक करते हैं कि कितने पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ से केवल वेरिएबल की बात कर रहा हूं, नंबर आए कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो x प्लस 1/x, यहाँ वेरिएबल नीचे आ गया, ये पॉलिनोमियल नहीं है, एक हो गया, क्या ये तो ठीक है। 1/2 चलेगा क्योंकि मैंने वेरिएबल की बात करी है। देखो यहाँ वेरिएबल कहां पर आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, ये चेक करो, ठीक है। ये नंबर रूट के अंदर है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब कितने, तो दो हमारे पास है, इसका आंसर निकल के आएगा, हाउ मेनी ऑफ देम 2, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मेनी ऑफ अबाउट 10 आर क्वाड्रेटिक, कितने क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब कितने कि डिग्री 2 पावर 2 होनी चाहिए। तो आपको देखो ये क्वाड्रेटिक है 1, ठीक है, ये तो क्यूबिक हो गया पावर 3 है, ये भी क्यूबिक हो गया पावर 3 है, ये तो लीनियर हो गया पावर 1 है, ये क्यूबिक हो गया, ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये तो पॉलिनोमियल है ही नहीं, ये गिनेंगे नहीं उसमें, तो ये भी लीनियर है, और ये क्यूबिक है, ये कुछ है ही नहीं, है ना, ये भी लीनियर है। इसका कितने, केवल एक ही जो है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। तो ये जो आपने सीवीए 2020 में पूछा था, तो यहाँ पर क्या पूछा था कि कौन कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, तो हमने देखा कि जो वेरिएबल नीचे हो अपॉन में और रूट में हो वो पॉलिनोमियल नहीं होता उस केस में, और हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक कितने हैं, जिसकी डिग्री कितनी है 2। ऐसे अगर पेपर पूछे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ इसमें कितने जो है क्यूबिक इक्वेशन है और कितने लीनियर है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। क्यूबिक करके इतने हैं सर, लीनियर इतने, और कमेंट करके बताना। अगर जो बच्चे सही से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर करेंगे। अब चलते हैं आगे, आगे क्या दे रखा है, आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कह रहा है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, तो सम ऑफ जीरो जो है वो प्रोडक्ट के बराबर है। तो अगर आपने सही से सारे वीडियो को ध्यान से देखा है तो ये क्वेश्चन हो चुका हम लोग का। इसका आंसर पीछे बिना देखे कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका सही। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, या फिर डी होगा। अब चलते हैं आगे।
अब आगे क्या है, आगे स्टार्ट होता है यहाँ पर केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और ये केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम पहले वो लेंगे जो कि सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया था, तो 2 हम लोग सीबीएसई सैंपल पेपर से लेंगे और 3 लेंगे क्वेश्चन बैंक से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। सीमा इज स्टडिंग इन क्लास 10, सीमा जो है क्लास 10 में पढ़ती है। सी विजिटेड मेट्रो स्टेशन सेवरल टाइम्स, वन डे शी हैज नोटिस्ड द रूफ ऑफ द मेट्रो स्टेशन। तो वो गई मेट्रो से ट्रेवल कर रही थी, तो उसने देखा जो रूफ है, ये छत जो है, ये जो है ना, ये वाला, she observed that it is a mathematical shape, उसने ऑब्जर्व किया कि तो मैथमेटिकल शेप है। she has learned in math class, उसने मैथ क्लास में ज्ञान की पढ़ा हुआ था। on reaching home सीमा draw the graph, सीमा ने जो है ग्राफ बनाया इस तरीके से। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका हमें आंसर देना है। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा पहले बता दूं, उसके बाद हम सारा पूछेंगे। देखो, कोई जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, ax² प्लस में bx प्लस c के फॉर्म पे, और ऐसे हमारे पास क्या लीनियर होता है, लीनियर क्या होता है, ax प्लस में b के फॉर्म पे। जब भी कोई हमारे पास लीनियर होता है ना, उसका कोई ना कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है, चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, सबका एक ग्राफिकल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाए तो जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफिकल फॉर्म निकल के आता है स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रेट लाइन आता है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका जो ग्राफ निकल के आता है उसे बोलते हैं पैराबोला, क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। और पैराबोला जो हमारे पास कैसा होता है, यू शेप का होता है। तो ये जो है हमारे पास इस तरीके से होता है, इसे बोलते हैं अपवर्ड्स, ठीक है, और हमारे पास ये इसे कहते हैं डाउनवर्ड्स। अब ये ऊपर होता है और ये नीचे होता है। अब सुनो, कैसे पता चलेगा कि ऊपर होगा नीचे होगा, अगर हमारे पास ए जो है, अगर ए की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर हमारे पास क्या है, ए पॉजिटिव है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड की तरफ। और अगर ए जो है वो नेगेटिव है, तो क्या निकल के आएगा, ये डाउनवर्ड की तरफ जाता है। ये आप याद रखो, आगे पूछ सकता है। अगर ए 0 से बड़ा, क्या नहीं मतलब कि मैं लिखा यहाँ पर -3x² प्लस में 2x प्लस 3, मैं पूछा था ग्राफ अपवर्ड होगा डाउनवर्ड। आप देखोगे यहाँ पर ए कैसा है, ए है हमारे पास नेगेटिव, तो आप बोले सर इसका ग्राफ जो है कहां पर है, डाउनवर्ड्स जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, कहां जाएगा, डाउनवर्ड्स, और ये क्या जाएगा, अपवर्ड्स निकल के आएगा। ठीक है, और इसे कितने जीरो पे डिपेंड करेगा कि ये कितनी बार एक्स एक्सिस को ये काट रहा है, सबका आपको पता ही है। ठीक है, तो ये बातें होती है, पैराबोला होता है। और यहाँ पर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स का केस कैसे होता है, ए की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो अपवर्ड्स, ठीक है, और ये लिख लो, ठीक है, अपवर्ड्स, और ये क्या होता है, डाउनवर्ड्स निकल के आता है। ठीक है, चलो अब फटाफट से देखते हैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन पूछा, सीमा शोज द रूफ ऑफ द मेट्रो इन विच शेप। तो जो रूफ है मेट्रो का, जो शेप है ये वाला, किस शेप का है, तो ये शेप यू वाला क्या होता है, पैराबोला निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा उसने, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल फॉर दिस शेप। जो शेप है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है, तो यहाँ पर कितने जीरोस निकल के आएंगे, यहाँ पर 2 जीरोस निकल के आएंगे। कितने जीरोस निकल के आएंगे, यहाँ पर 2 जीरो निकल गए। कौन से, मैंने क्या बोलता, जीरोस कैसे निकालते हैं, जीरोस निकालते हैं हम लोग कि वो एक्स एक्सिस कितनी बार काट रहा है, तो उसने काटा एक बार कहां पर, -2 में काट रहा है, और एक बार कहां कट कर रहा है, 2 पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे। कौन से, -2 और 2 होगा, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ द जीरोस, जीरोस कौन से होंगे, अभी हमने बताया जीरोस कौन से, -2 है और 2 है, तो -2 2 ऑप्शन में ए इज द राइट आंसर, जीरोस निकल के। व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होगा, अब आपको पता जीरोस निकल के अल्फा आ गया माइनस का 2, और बीटा कितना आ गया, 2 निकल के आ गया। कैसे निकालते हैं, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, और हम जीरो निकालते हैं तो आएगा x² माइनस में -2x प्लस में अल्फा इंटू बीटा। नहीं नहीं, तो गड़बड़ हो गई, हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, अल्फा प्लस बीटा लिखना पड़ेगा ना यहाँ पर। चलो, तो क्या आएगा, x² माइनस अल्फा कितना, माइनस का 2, बीटा कितना, 2 हो गया, इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, माइनस का 2 इंटू पर 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये खत्म हो गया है ना, तो आ गया x² और प्लस माइनस का 4 इक्वल टू 0 निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1। कह रहा है जो पॉलिनोमियल निकल के आई है x² माइनस 4, ठीक है, तो जो x² माइनस 4 ये पॉलिनोमियल निकल के हमारे पास, तो यहाँ पर पूछा कि x इक्वल टू 1 में क्या वैल्यू होगी, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन पूछ लिया। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आ गया, 1 माइनस 4 इक्वल टू आ गया माइनस का 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में दिया था, काफी इजी था। चैप्टर नंबर 2 से केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम आने के चांस 99% है, और आएगा बहुत ही इजी निकल के आएगा। पैराबोला पूछेगा, जीरोस निकालने के लिए बोलेगा, इक्वेशन बोलेगा, फिक्स है यार, क्या निकल के आएगा, कुछ नहीं है इस बार टफ, बहुत अच्छे नंबर आने वाले। ठीक है, एंजॉय करो। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन 20, a park has swings made of rubber and iron chain. Sachin, who is studying in class 10, have noticed that this is a mathematical shape. तो वो ये पार्क में गया, हमारे पास चेन लगी हुई है, तो उसने सोचा क्या है, ये मैथमेटिकल शेप है। He has learned in math class from Gyanikida, ठीक है। Following question raised in his mind, answer the question by observing both pictures. तो दोनों पिक्चर को देख के हमें कुछ चीज ऑब्जर्व करने को बोला गया, आंसर देना है। नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट। किस शेप में वायर बेंट हुआ है,
पैराबोला, कितना इजी है। हाउ मेनी जीरोस, कितने जीरोस होंगे, आंख बंद करके 2 जीरोस होंगे। कौन कौन से कहां पर टच कर रहा है, एक तो -1 में कर रहा है और 3 में कर रहा है, तो -1 एंड 3 आर द जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द जीरोस कौन कौन से होंगे, -1 एंड 3 अभी बताया आपको मैंने। अल्फा कितना है, माइनस का 1 है और बीटा कितना है 3 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा इंटू पर एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा कितना -1 प्लस बीटा 3 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये निकल के आ जाएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस में 2, ठीक है, एक्स माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 कौन सा होगा बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ मुश्किल लग रहा है, सेम सेम एज इट इज, कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन सिमिलर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू होगी, तो बताओ 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 3 जो क्या आएगा 1 -5 जो क्या आएगा -4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये दो नकली से क्वेश्चन सीबीएसई ने अपने सैंपल में दिया था बच्चों को आश्वासन देने के लिए कि देख लो पेपर बहुत इजी आएगा, इस बार 99 ला सकता है हर कोई बच्चा, अच्छे से मेहनत करनी है, थोड़ी बहुत मेहनत करनी है। अब वो क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन बैंक के जो कि सीबीएसई ने आपके सामने अभी हाल ही में रखे हैं। तो ये रहा केस स्टडी बेस्ड प्रॉब्लम जो कि सीबीएसई ने दिए हैं, ठीक है, ध्यान सुनना। ये चीजें ना भी पढ़ो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना, या ना भी पढ़ सको तब भी सारे क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। द बिलो पिक्चर ऑफ फ्यू नेचुरल एग्जांपल पैराबोला, नीचे जो कुछ नेचुरल एग्जांपल दे रखे पैराबोला के शेप वगैरह दे रखे हैं रोड में, तो यहाँ आर्ट टेक्स्ट में इस्तेमाल करता है, ब्रिज बनाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं, काफी एफिशिएंट होते हैं, लोड काफी उठा लेते हैं पैराबोला शेप की जो हमारे पास चीजें होती है, ठीक है। तो ना भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा क्वेश्चन में आता है। पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, बाकी तो नकली दे रखे थे वो बेसिक क्या हो सकता है, ये ध्यान सुनना। इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मैंने आपको कहा था भी इंट्रोडक्शन में, ये क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या, ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। अभी कह रहा है abc क्या होता है, एक बात बताओ यहां पर क्या c 0 हो सकता है, चेक करो, मैंने बोला x² प्लस में 2x, c नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं किस पे डिपेंड करता है, डिग्री के ऊपर, डिग्री कितनी है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। मैंने बोला b बराबर में 0 है, चेक करो x² प्लस में 5, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है क्योंकि डिग्री 2 है अभी भी, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने बोला क्या a0 लिखते हैं, कितना आएगा 3x प्लस में 5, क्या ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा, नहीं अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब a 0 नहीं हो सकता, a इज नॉन जीरो, a इज नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए। हाँ b और c कुछ भी हो सकता है, 0 हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन a नॉन जीरो होना चाहिए। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, ऑल रियल नंबर नहीं, नहीं, a इज नॉन जीरो एंड b एंड c आर रियल नंबर, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, हमने देखा था ना अभी x² प्लस में 2x प्लस 1 के, हमने देखा था x की वैल्यू -1 आई और दूसरा भी -1 आया, मतलब अल्फा भी -1 बीटा भी -1, इसे कहते हैं इक्वल रूट्स बोलते हैं। तो कह रहा है वेयर d जो है इधर का देन, तो d की क्या वैल्यू होगी, देखो कैसे रूट्स आएंगे ना ये डिपेंड करता है नेचर के ऊपर, मैंने कहा था चैप्टर 4 में, लेकिन बताया तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है डी पे, डी को क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर डी जो है वो क्या होता है, डी 20 होता है, अगर ये वैल्यू 0 से छोटी निकल के आती है तो नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल के आता, नो रियल रूट्स होता है, ठीक है। अगर d की वैल्यू b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए तो 2 इक्वल रूट्स निकल के आते हैं, क्या निकल के आते हैं 2 इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। और अगर b² माइनस 4ac जो है वो 0 से बड़ा निकल के आ जाए तो आता है 2 डिस्टिंक्ट रूट, क्या आते हैं, दो अलग अलग रूट्स निकल के आते हैं। तो ये होता है हमारे पास नेचर, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इक्वल रूट्स है ना, इक्वल निकल के होना चाहिए, d की वैल्यू 0 से बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर निकल के आए तो 2 इक्वल रूट्स होता है, ये नेचर ऑफ द रूट्स होता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको देखना चाहिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। if alpha and 1 upon alpha are the zeros of the quadratic polynomial then k की क्या वैल्यू होगी, कह रहा है अल्फा और 1 upon alpha जीरोस है तो k की क्या वैल्यू होगी। आपको पता है मैंने आपको कहा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा क्या होता है, c अपॉन पे होता है, अल्फा जीरोस क्या है, अल्फा और 1 upon alpha है, तो अल्फा इनटू 1 upon alpha c अपॉन पे, c कितना है पास 8k अपॉन a कितना है 2 है, तो ये खत्म हो गया, अल्फा से अल्फा खत्म, 2 1 जा 2, 2 इक्वल टू हो गया 8k और k कितना आ गया 2 अपॉन पे 8 आ गया, जो कि आ जाएगा 1 अपॉन पे 4, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी b 1 अपॉन 4 निकल के आ जाएगा।
द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन कैसा होगा। ठीक है, देखो हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, एक तो ये हमें पता है पैराबोला होगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पैराबोला ही होगा, लेकिन ये कह रहा है पैराबोला तो है, तो ये कैसा होगा। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या ये एक्स एक्सिस को दो अलग अलग पॉइंट में काटेगा। टचेस एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, क्या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो ये टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, और कह रहा है या तो टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा। देखो उसको करेंगे दो तरीके हैं, पहला तरीका तो ये है, हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर a कितना है 1 है, b है नहीं 0, c कितना है 1 है, तो आपको तो d कितना हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना हो गया 1, c कितना हो गया 1, तो माइनस का 4 निकल के आ गया, मतलब लेस देन 0, मतलब यहाँ पर कोई भी रूट्स निकलेगा ही नहीं। रूट्स मतलब क्या होता है कि x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है उसको बोलते हैं रूट्स, इसका मतलब ये x एक्सिस को टच करेगा ही नहीं, ये जो है कुछ इस तरीके से बनेगा। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि ना तो टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। इसको करने का दूसरा तरीका क्या है कि आप ग्राफ करके खुद देख लो, ग्राफ बना के आप लोग यहाँ पर खुद देख सकते हो, वैसे भी आपसे बता सकते हो, कैसे समझो ध्यान से। तो मान के चलो हमारे पास जो इक्वेशन है इसे मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, मैंने इसे मान लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर x के लिए पुट करूँ y मिलता जाएगा मेरे को। ठीक है, तो बॉक्स बनाया मैंने इस तरीके से, और ये हो गया मैंने, और एक बॉक्स x और y, मैंने पुट करा x को 0 तो y कितना आ गया 1 निकल के आ गया, मैंने x को पुट करा कितना माइनस का 1 पुट करा तो ये 2 निकल के आ गया, और x को अगर मैंने 1 पुट करा तो भी 2 निकल के आ गया। सही है, तो देखो कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3। जब x 0 है तो y 1 है, जब x 0 है तो y 1 ये वाला पॉइंट हो रहा है, जब x माइनस 1 है तो y 2 है, जब x माइनस 1 है तो y कितना 2 ये वाला पॉइंट है, जब x 1 है तो y 2 है, जब x 1 है तो y 2 है ये वाला पॉइंट है। तो ये जो है ना कुछ इस तरीके जो है इसका ग्राफ निकल के आपका जाने वाला है। तो ये ना तो x को टच करने वाला है ना ही इंटरसेक्ट करने वाला है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ग्राफ बना के भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी बता सकते हो नेचर ऑफ द रूट निकाल के। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 5 में, इफ द सम ऑफ द रूट इज -5, कह रहा है अगर सम ऑफ द रूट दे रखा है माइनस का सॉरी p और प्रोडक्ट दे रखा है माइनस का 1/p, तो इक्वेशन क्या होगा हमें पता है, कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस में ये कितना है माइनस का p इंटू पर x है, और प्लस में कितना हो गया -1/p इक्वल कितना हो जाएगा 0 निकल के आ गया, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में पी एक्स माइनस में 1/p, सब में k दे रखा है, k कोई भी कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ k मान लेते हैं। कौन सा इक्वेशन निकल के बताओ, k इंटू पर एक्स स्क्वायर प्लस में px माइनस 1/p, ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब हम यहाँ पर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, कह रहा है एन आसन इज अ बॉडी पोस्चर ओरिजिनली एंड स्टिल अ जनरल टर्म फॉर सिटिंग मेडिटेशन पोज। तो ये कुछ आसन है, ये त्रिकोण आसन है, ये अधोमुखो आसन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेप बनाता है इसको हम सिर्फ शेप से मतलब है ना, वो बात कहानी नहीं पढ़नी, ये पैराबोला के शेप में है, ये भी किसी शेप में है पैराबोला के शेप में है, और ये भी पैराबोला के शेप में ही होगा। अब क्या क्वेश्चन पूछे वो देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन पूछा है द शेप ऑफ द पोज क्या होगा, तो शेप कैसा हमारे पास पैराबोला है, आपको पता ही है। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन डाउनवर्ड्स, जो मैंने आपको कहा था कि पैराबोला जो है अपवर्ड्स भी हो सकता है और डाउनवर्ड्स भी, तो कह रहा है नीचे की तरफ है डाउनवर्ड्स की तरफ है, कब होता है जब a की वैल्यू लेस देन 0 हो, मैंने आपको बताया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि जब a 0 छोटा हो तो क्या होता है ये डाउनवर्ड्स होता है, और अगर a 0 से बड़ा हो तो ये अपवर्ड्स निकल के आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहा है इन द ग्राफ हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलीनोमियल, कितने जीरोस यहां पर होंगे, तो जीरोस का मतलब क्या कितनी बार कट करेगा, तो एक -2 में कर रहा है और एक बार कर रहा है 4 में, तो 2 जीरोस होंगे, तो 2 जीरो निकल के आएंगे। द 2 जीरोस इन द अबव शोन फिगर आर, वो जीरोस कौन-कौन से हैं -2 और 4, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, लास्ट पूछा है द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस क्या होंगे, तो जीरोस निकालेगा, अब क्या बताया मैंने मिडल टर्म स्प्लिट मेथड से बताया, वो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं फर्स्ट वाले को 8 से मल्टीप्लाई, तो 4√3 को 2√3 से करेंगे, 4√3 को गुणा करेंगे माइनस के 2√3 से, √3 3 हुआ, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 8 इंटू 3 माइनस का 24 निकल के आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने माइनस का 24 बीच में आएगा 5, बताओ कैसे, बताओ 8 इंटू पर माइनस का 3 और 8 माइनस में 3 हो जाएगा, तो 4√3x² और प्लस में, ठीक है 8x माइनस में 3x माइनस में 2√3 निकल के आ जाएगा। आप कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, x भी है 4 भी है, तो 4x कॉमन करा कितना आ गया √3x प्लस में 2 निकल के आ जाएगा। आपको पता है इसके अंदर √3 है,
3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 3 होता है, तो 3 के अंदर √3 पहले से ही होता है, तो √3 यहाँ पर भी इसके अंदर भी होगा, तो माइनस का √3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √3x, माइनस बाहर कॉमन हो तो प्लस में 2 निकल के आएगा, ये सेम हो गया, तो आ गया √3x प्लस में 2 एक तरफ और 4x माइनस में √3 एक तरफ बराबर में 0, तो एक बार √3x प्लस में 2 बराबर में 0 और एक बार 4x माइनस में √3 बराबर में 0, तो यहाँ से आ गया √3x इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा, x आ जाएगा माइनस का 2 अपॉन पे √3 और यहाँ से क्या आएगा 4x बराबर में √3 हुआ, x आ गया √3 अपॉन पे 4, तो माइनस 2 अपॉन √3 और √3 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो लास्ट केस स्टडी पूरे इस प्रॉब्लम देखते हैं क्या पूछा है इधर आपके स्क्रीन के ऊपर। तो कह रहा है बास्केटबॉल और सॉकर यहाँ पर खेलते हैं, तो जो भी हम लोग गोल डालते हैं इस तरीके से उछाल के, तो शेप जो बनाता है क्या बनता है, इसे प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, ये ना पाथ को, इस पाथ को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। आप लोग अगर 11th फिजिक्स लोगे ना तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल के ऊपर, तो ये पाथ हमारे पास होता है, ठीक है। तो सॉकर हो गया चाहे बास्केटबॉल हो गया, जो फेंकते हैं वो क्या शेप बनाता है, वो शेप बनाता है पैराबोला का। अब क्या क्वेश्चन पूछा वो देखो ध्यान से, द शेप ऑफ द पार्ट ट्रेस्ड एज शोन, तो ये शेप है, अब ये जो शेप है कौन सा है, पैराबोला ही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द ग्राफ ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड्स, अगर ये ऊपर की तरफ खुला हुआ है कब होता है, जब a की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है और क्या आंसर देना है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर फॉर द पॉलिनोमियल, इसके कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे, कौन कौन से, एक यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो जीरोस कौन कौन से, माइनस का 3 माइनस का 1 और 2, तो 3 जीरोस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पूछ रहा है द 3 जीरोस कौन कौन से होंगे, -3 -1 2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ फॉर द पॉलिनोमियल, तो हमने जीरोस तो बता दिया कि ये होगा, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब आपको पता है इसके जीरोस निकल के आए 3, तो इसमें ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पर 0 -3 -1 2, माइनस का 3 माइनस का 1 और 2 निकल के आ गया इसके जीरोस। जीरोस का मतलब क्या, x की वैल्यू, तो x इक्वल टू माइनस का 3 और ये क्या हुआ, x इक्वल टू माइनस का 1 और ये क्या हुआ, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया x प्लस में 3, ये आ जाएगा x प्लस में 1 और ये जाएगा x माइनस में 2, ठीक है। तो हम x प्लस 3 को ऐसे रहने दो, अभी पहले इन दोनों को निपटा लो, कितना आएगा, x को लिखा, x माइनस 2 लिखा, फिर प्लस में 1 लिखेंगे, x माइनस में 2 लिखेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आ गया x प्लस में 3 और ये जाएगा x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2, इस तरीके से। तो आएगा x प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 निकल के आ गया। अब यहाँ पर एक बार x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 और प्लस में एक बार 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस में 2 निकलेंगे। तो देखा x की पावर 3 माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 6 हो गया, ठीक है। x क्यूब तो अलग से लिखो यहाँ पर और एक्स स्क्वायर 2 है तो इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 1 क्या 2 आएगा, प्लस में 2x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस में 6। तो ये इक्वेशन कौन सी है, ये है हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर अगर क्यूबिक भी दे रखा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा और गामा 3 हो जाते हैं हमारे पास। तो इस तरीके जो है आप इसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वालिटी में भी ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो 2 ऐसे फॉर्मूला बना दे, लेकिन ऐसे भी आप आराम से यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर हुआ चैप्टर नंबर 2 खत्म और इससे ज्यादा मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखो ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वालिटी कंटेंट पढ़ना है और बड़े चैप्टर हैं जहां पर हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन ये छोटे छोटे चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं आने वाला इसमें। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर नंबर 2 हो गया, चैप्टर 7 हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसमें कुछ ज्यादा नहीं पूछने वाला। तो इसमें हमें छोटी छोटी चीजें करनी है, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना। आप जो चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो जो आने वाले हो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, काफी लेंथी है, 2-2.5 घंटे का वन शॉट में रहेगा, सारा का सारा निचोड़ दूंगा एक ही वीडियो के अंदर और उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। यकीन मानो इतना पढ़ लोगे तब भी आपके 80 या 85 से ऊपर आ सकते हैं बड़े आराम से। तो कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, इतना पढ़ लो और अपने सारे फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करो और जितने क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उम्मीद है आपने पहले वाली वीडियो देख ली, चैप्टर 1 देख लो, सेकंड खत्म करो, ये पूरा रिवीजन खत्म करके रखो, डाउनलोड करके रखो, पेपर के टाइम पे एक दिन पहले मॉर्निंग पे फास्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि काफी यूजफुल चैनल है आपके लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हरे कृष्णा।